श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चाणक्य नमः, श्री उषाई जी परम दयाल नमः। तो हम कल ने जाने वार्ता प्रसंग 6, आज हम जानेंगे वार्ता प्रसंग 7। तो वार्ता प्रसंग 5 और 6 में थोड़ा ही निर्देश बता गया है। आज हम जानेंगे वार्ता प्रसंग 7, दामोदर दास कनौज के निवासी। बहुरेक समय से आचार्य जी आप दामोदर दास संभलवारे के घर पहुंचे थे और दामोदर दास संभलवारे पांव दाबते थे। तब से आचार्य जी इनसे पूछे, जो तो को तेरे मन में काहू बात को मनोरथ है। तब दामोदर दास ने कहियो, जो महाराज मुझको तो आपके अनुग्रह के काहू बात को मनोरथ रहियो नहीं। तब से आचार्य जी ने कहियो, जो तू जाई के अपनी स्त्री से पूछी आओ। तब दामोदर दास अपनी स्त्री से पूछी, जो तेरे काहू बात को मनोरथ है। तब स्त्री ने कहा, जो और तो कछु मनोरथ रहियो नहीं, एक पुत्र को मनोरथ है। तब से आचार्य जी स्वाई के दामोदर दास ने कहियो, जो महाराज स्त्री को तो एक पुत्र को मनोरथ है। तब से आचार्य जी आप श्री मूर्ति आज्ञा करे, जो पुत्र होएगो। पाछे श्री आचार्य जी आप श्रीनाथ जी द्वार जतीपुरा पधारे। ता पाछे समय भयो तो वाके गर्भ की स्थिति भई। ता पाछे केतेक दिन में वहां भाखरी में एक डाकोती आयो। तब ताको सब स्मार्ट की स्त्री पूछन लागी। तब तामे ते काहू ने दामोदास की स्त्री सो कही, जो अमुकी तू ही पूछे तेरे कहाँ होएगो। पाछे एक लोंडी ने जाई कि वहां डाकोती से पूछी, जो कहाँ होएगो, बेटा होएगो कि बेटी होएगी। तब वहां डाकोती ने कहे, जो बेटा होएगो। ता पाछे केतेक दिन में आचार्य जी कन्नौज पधारे। तब दामोदर चरण छून लागे। तब से आचार्य जी ने कहियो, जो तू मोको छुए मती तो को अन्याश्रय भयो है। तब दामोदास ने कहियो, जो महाराज वो तो कछु जानत नहीं। तब आचार्य जी ने कहियो, जो तू अपनी स्त्री को पूछी। तब दामोदास ने अपनी स्त्री से पूछी। तब स्त्री ने जो प्रकार भयो तो सब कहियो। सो सब बात दामोदर ने आचार्य जी आई कही। तब से आचार्य जी दामोदर को कहे, जो पुत्र तो होएगो पर मल्ले होएगो। पाछे से आचार्य जी आप बडेल पधारे। पाछे यह बात दामोदर की स्त्री ने सुनी। तब तो श्री ठाकुर जी की सामग्री तथा पात्र को अपने स्पर्श न करती। कही थी, जो मेरे पेट में मल्ले छे, तमे श्री ठाकुर जी की सामग्री तथा पात्र कैसे छुओ, या भाती सो रहे। पाछे जब प्रसूति के दिन आए, तब दामोदर दास की स्त्री ने अपनी महतारी से कहियो, जो मेरे पुत्र हो तो होत मात्र ही तू तत्काल ले जायो, वे वाको मुख न देखोगी। जो वाको मोहड़ो हम देखे तो हमारो अनिष्ट होय, ताकते वाको मोहड़ो नहीं देखी ऐसो उपाय तू कहियो। पाछे बाकी महतारी ने तैयो ही कियो। प्रस्तुत होत मात्र तत्काल अपने घर ले गई। सो धाई को देन दे बड़ो कियो। भाव प्रकाश। एक समय जब आचार्य जी कन्नौज पधारे, तब दामोदर सो आज्ञा करी, कछु मनोरथ होई सो मांगी ले। यह प्रकार फेरी दामोदर की परीक्षा किए। कहे थे, जो स्त्री को पराश्रय है, ताके संगते याहू को पराश्रय होय। तो ताते कहे, महाराज आपू के चरण की सेवा मिली, अब मोको काहू बात को मनोरथ नहीं रही हो। तब श्री आचार्य जी ने दामोदर सो कहियो, स्त्री को पूछी आऊ या में यह जानिए। जो श्री आचार्य जी दामोदर सो बोले, पर स्त्री कछु बोले नहीं। तो स्त्री को आपसे आए आचार्य जो विनती नहीं की, या में यह जानिए, जो स्त्री बहुत सी महाप्रभु जी की निकट हूँ नहीं आवती और मन में अन्याश्रय हतो, ताते कई एक पुत्र सेवा अर्थ होए। सो यह विचार नहीं आयो, जो पुष्टि मार्ग की सेवा मांगे तो मिले, पुत्र को कहा प्रमाण है, जो सेवा करेगो। इतने यह वचन में आचार्य जी ने जानिए, जो मेरो आश्रय छूटियो, जब पुत्र लेके सगरी भक्ति सकामी हुए गई। ताते मुकुंद दास ने सप्त स्कंद में प्रहलाद नरसिंह जी सो कहिए है, स्वामी सो निज अर्थ ही चाहे, निंदन भक्ति अवगा है। स्वामी सो लौकिक वैदिक अपनो सुख कछु चाहे सो निंदित है, वाको भक्ति न मिले। यह प्रकार पुत्र दे आप श्री गोवर्धन धर पास गिरिराज पधारे। फिर जब श्री अन्याश्रय कियो, तब आप कन्नौज पधारे और दामोदास को चरण जाते छुवन नहीं दिए। जो स्त्री के हाथ को खान पान दामोदास ने कियो है, ताते चरण स्पर्श करीबे को अधिकार नहीं है। क्या दामोदास को जतायो, ताते अन्याश्रय बराबरी दोष दूसरो नहीं। जैसे एक पति छोड़ी के दूसरो पति करे, तब स्त्री को सगरो धर्म जाए, ताही प्रकार अन्याश्रय रंच करे तो वैष्णव को धर्म नाश होए, ये सिद्धांत दिखाए। फिर स्त्री को अन्यता भई, ताते श्री ठाकुर जी की सेवा सामग्री परम परस नहीं करती, तब अन्य श्री पुत्र द्वारा हृदय ते निकलियो। कहे थे श्री भागवत में कहे, भक्त को श्री ठाकुर जी बिना और ठोर उमतो होए, सो वस्तु को श्री ठाकुर जी तत्काल नाश करे। तब ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो गए, आश्रय सिद्ध होए, भक्ति न हो तो वस्तु गए और वो अन्याश्रय सदा करे। सो स्त्री के पुत्र में ममता देखी के न श्री आचार्य ने अपने जानी के किए। तब स्त्री को ज्ञान
भयो। तब अपनी माता सो कहे, जो मैं पुत्र को मुख न देखोगी सो पुत्र होने समय नेत्र सो पट्टी बांधी लेनी। सो उनकी माता पुत्र को जन्म दी, अपने घर ले गए। ता पुत्र बरस 10 के हो पाछे मल्ल ज भयो। स्त्री पुरुष मन लगाए कि श्री द्वारिकानाथ जी सेवा करन लागे। वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर सिंह अमने महारानी की जय। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग मां अंधेरो भरोसो। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो, साधन मूर नहीं आ कली में, चासु होय निवेरो। सूर कहाँ कई विविधांधरो, बीना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ई न चरण केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण केरो। वल्लभाधीश की जय, 84 वैष्णव की जय, 252 वैष्णव की जय, श्याम सुंदर सिंह अमने महारानी की जय।